परमपिता परमात्मा की कथा श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण करते हुए अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। सुंदर सी कथा का रसपान आप सभी तो कर रहे हैं। यजमान बनकर के हमारे भैया श्री सुरेश बंसल जी, श्रीमती मंजू बंसल जी, भैया अमित जी, मोनिका जी, आप सभी प्रेम से कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कल हमने कथा में सुना कि धुंधकारी जैसे महान पापात्मा को भी भागवत श्रवण करने से मुक्ति मिल गई, मोक्ष प्राप्त हो गया। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु जिस गति को यज्ञ करके तप करके प्राप्त नहीं कर पाते, वही गति भागवत श्रवण करने से एक साधारण मनुष्य प्राप्त कर लेता है। अब एक साधारण व्यक्ति यज्ञ तो कर नहीं सकता, जाप भी नहीं कर सकता, अपने शरीर को तपा भी नहीं सकता, तप नहीं कर सकता, तो क्या वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है? बोले भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं सभी भक्तों के लिए कि जिसने जीवन में कभी यज्ञ नहीं किया, तप नहीं किया, यदि वो 7 दिन का समय निकाल के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेता है तो यज्ञ जप तप करने वाले जहाँ जाते हैं, भागवत श्रवण करने वाले वहीं पहुँच जाते हैं और उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को यज्ञ जप और तप करने से लोग पाते हैं, उन्हीं को सहज में आप सत्संग करके प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने ये सृष्टि को बनाया है, पालन करते हैं, संहार करते हैं, जन्म आदि यस्य जन्मादि यतोऽन्वयादि तरतश्चा, जो सब कुछ जानते हैं, चार्थेषु विज्ञः स्वराट् स्वानैव राजते इति स्वराट्, जिस परमात्मा के द्वारा ये संसार प्रकाशित हो रहा है, सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाश पा रहे हैं, वो परमात्मा किसी से प्रकाश लेते नहीं हैं, वो सबको प्रकाशित करते हैं। वो परमात्मा जो सब कुछ जानते हैं, चार्थेषु विज्ञः स्वराट्, सब कुछ जानते हैं। अच्छा बताइए, भगवान से छिपा क्या है? कभी कभी हम लोग कहा करते हैं, एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को एक एक लड्डू दिया और कहा कि जाओ ये लड्डू ऐसी जगह पे खाना जहाँ तुम्हें कोई देख ना रहा हो। एक चेला गया, कमरे के भीतर दरवाजा की कुंडी लगाई और जल्दी से खा लिया। उसे लगा कोई नहीं देख रहा। दूसरा शिष्य गया, कमरे के अंदर गया, पर उसे लगा कि नैना कमरे के भीतर कोई देखे ना देखे, पर भगवान तो सब जगह देख रहा है। गुरुजी ने कहा है जहाँ से तुम्हें कोई देख ना रहा हो वहाँ ये लड्डू खाना। उसे दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ से कोई तुम्हें देख ना रहा हो। वो लड्डू लेके आ गया वापस। गुरुजी ने कहा बेटा खाया नहीं? कैसे खाता गुरुजी, ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ ईश्वर की दृष्टि ना पड़ रही हो, जहाँ से वो हमें देख ना रहा हो, सब जगह से देख रहा है। गुरुजी समझ गए कि तूने ही सच्ची शिक्षा प्राप्त की है, तू ही योग्य है। भक्तों, जो भगवान सब कुछ जानता है
उससे आप क्या छिपा सकते हैं? आप असत्य बोलते हैं, आप पाप करते हैं, ये सोच करके कि हमें देखा किसने है। मत सोचिए कि हमें किसने देखा। जब आपको कोई नहीं देखता उस समय हमारे श्याम सुंदर आपको देखते हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब जानता है वो। चार थे सुभिज्ञा स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि गवयो मुह्यंत यत्सु। आहा, कितनी सुंदर बात कही है। मुह्यंत यत् सूर्या। लोग कहते हैं मैं भगवान को जानता हूँ। ब्रह्म जाने तिथि ब्राह्मण की परिभाषा भी लोग कहते और सुनाते हैं। कई लोग हमसे पूछते भी हैं कि ब्रह्म को जाना, आपने ब्रह्म को देखा? जिस ब्रह्म को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, उस परमात्मा को आप और हम समझ सकते हैं क्या? पहले तो ये सोचो। भागवत के 10वें स्कंध में एक सुंदर सी चर्चा मिलती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ गैया चरा रहे थे, बछड़े चरा रहे थे, तो उसी समय बछड़े दूर चर रहे थे और यमुना के पावन तट पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के संग खा रहे थे। जो ब्रजवासी जो कुछ लेकर आया था सब श्री कृष्ण को समर्पित कर रहा था। एक ब्रजवासी तो घर से पूड़ी लेके आया है, तो कन्हैया को अपने हाथों से पूड़ी खिला रहा है। एक पराठे लेकर आया है, एक दही लेकर आया है, एक भात लेकर आया, एक अचार लेकर के आया। और कोई ब्रजवासी तो हलवा लेके आया। भगवान सारे ब्रजवासियों का खा रहे थे, भोग लगा, जो लाया सब खा रहे थे। उसी ब्रजवासियों की टीम में एक ब्रजवासी था जो बहुत गरीब था, जो आज कुछ भी लेकर नहीं आया था। लाया तो कुछ नहीं था। जब सब कोई खिला रहे थे ना और कन्हैया सबसे खा रहे थे, तो वो भी बैठा बैठा सोच रहा था कि काश मैं भी लाया होता तो आज मैं अपने हाथ से गोविंद को खिला रहा होता। पर दुर्भाग्य, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। वो गरीबी बड़ी भयंकर बीमारी है। मधुमंगल भगवान का प्रिय सखा था पर बहुत गरीब था। खिलाने का भाव तो था कि मेरे पास कुछ होता तो मैं कृष्ण को खिलाता। भाव तो था पर वस्तु नहीं थी। और देखिए, भगवान तक वस्तु पहुंचती है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर भाव तुरंत पहुंच जाता है। हम खिला पाए ना खिला पाए वो अलग विषय है, पर खिलाने का यदि भाव है तो वो भाव आपका तुरंत पहुंच गया। और यही हुआ मंगल के साथ। जब मंगल ने भाव बनाया कि काश हमारे पास होता, कुछ लाए होते, बासी ही सही, पर रोटी लाए होते तो आज ये बासी रोटी ही खिला देते, और कुछ नहीं लाए ना, दुर्भाग्य। तो भगवान चलकर मंगल के पास आ गए। मंगल, ओ मंगल, ये बता मेरे मित्र, बता, सब तो मुझे खिला रहे हैं। देख, उसने तो रोटी खिलाई, उसने तो हलवा खिलाया, उसने तो दही खिलाया, उसने तो भात और उसने तो अचार खिलाया। तू बोल मेरे लिए क्या लाया है? मंगल की आंखें गीली हो गई। कन्हैया, यदि मैं कुछ लाया होता तो तेरे पास होता। मैं तेरे से दूर बैठा हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि लाया होता। दूर बैठ गया। मैं तेरी टीम से अलग हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं तेरे योग्य नहीं हूँ, मैं तेरे काबिल नहीं हूँ। मैं तुझे रोटी, बासी रोटी भी नहीं दे सका। मैं अभागा हूँ। मंगल को भगवान ने हृदय से लगा लिया। अरे मंगल, ऐसा क्यों सोचता है कि तू अभागा है? तो एक काम कर, तू लाया नहीं है ना, एक काम कर, जल्दी से लेकर आ, मैं तेरा इंतजार यहीं कर रहा हूँ। जा। अब भगवान ने मंगल को पठाया। मंगल बोला, कन्हैया
जब तक मैं नहीं लाऊंगा तब तक आप बैठोगे? हाँ हाँ, तू नहीं लाएगा तब तक बैठूंगा। मंगल दौड़ा दौड़ा खुशी से तो आनंदित हो गया, डूब गया। मेरे कन्हैया ने मेरे से कुछ मांगा और आज मैं ले जाऊंगा तो कन्हैया भोग लगाएंगे। दौड़ा दौड़ा घर गया। माँ 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 बोली, लाल क्या हुआ? मंगल बोला, माँ ये बता आज आपने क्या बनाया है? आपने भोजन में क्या बनाया है? माँ बोली, बेटा आज तो कुछ नहीं बनाया। हमने तो तुझे पता है कल भी कुछ नहीं बनाया था। बेटा हम लोग गरीब हैं, हमारे घर ना रोज रोज रोटी नहीं बनती, हमारे घर ना रोज रोज चूल्हा नहीं जलता। माँ कन्हैया ने कुछ मांगा है, मैं क्या दूं माँ? माँ बोली, बेटा उन्हें देने के लिए हमारे पास क्या है? वो परमात्मा परब्रह्म है, ईश्वर है, भला हम उन्हें क्या दे सकते हैं? मंगल बोला, माँ मैं कुछ नहीं जानता, तू मुझे क्या दे सकती है ये बता, तू जल्दी क्या बना सकती है? माँ बोली, बेटा बनाने को मैं सब बना सकती हूँ, पर घर में कुछ होना भी तो चाहिए। घर में अन्न का एक दाना नहीं है, मैं तुझे क्या दे दूँ बनाकर? मंगल बोला, माँ तो क्या कन्हैया ने आज हमसे कुछ मांगा है तो क्या मैं बिना खिलाए रह जाऊंगा? क्या उनका वचन मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा? माँ बोली, बेटा यदि तू जिद कर रहा है तो परसों की कढ़ी रखी है, परसों हमने कढ़ी बनाई थी, वो बासी कढ़ी रखी है, यदि तुझे पसंद आए तो ले जा। मंगल ने सोचा कि कुछ ना ले जाने से अच्छा है, खाली हाथ जाने से अच्छा है कुछ ले जाऊं, मैं अपनी हैसियत के अनुसार ले जाऊं। बासी कढ़ी माँ ने एक मिट्टी के पात्र में भर दी। मंगल उस कढ़ी को लेकर चल पड़ा। रास्ते भर सोचता गया, ये बासी कढ़ी है, इतनी खट्टी होगी, कन्हैया खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। रास्ते भर उसे चिंता इस बात की थी कि यदि ये कढ़ी कन्हैया ने खाई तो ये बीमार जरूर पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ूं तो मैं, मरूं तो मैं, मेरे कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। इस भाव से यमुना के पावन तट पर जब मंगल पहुंचे तो मंगल ने सोचा कि कन्हैया बीमार पड़े उससे पहले मैं बीमार पड़ जाऊं, पहले मैं पी कर देखूं। मंगल ने वो कढ़ी थोड़ी सी पी कर देखी कि देखूं तो ये सही है कि नहीं। जब पी कर देखी तो बहुत खट्टी थी। अब मंगल उसे फेंक भी नहीं सकता, क्योंकि बासी कढ़ी ही पी करके लोग काम चलाते हैं, जो है उसे फेंक कैसे दें। तो मंगल को लगा कि यदि मैंने फेंक दी तो कन्हैया गुस्सा होगा, तो पूरी कढ़ी मंगल पीने लगा। ये खट्टी है, कृष्ण तक ना पहुंचे, मैं कह दूंगा कि मैं कुछ नहीं लाया। वो मन लगा के कढ़ी पी रहा था, तब तक भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आए। अरे मंगल मेरे लिए लाया और खुद डकार गया। दौड़े दौड़े आए, मंगल और तेजी से कढ़ी गट 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 करके पीने लगा। जो बची उसे यमुना जी में फेंक दी, पर जल्दी जल्दी पिया ना तो मंगल के मुंह में कढ़ी भरी थी, मुंह फूला था। मंगल से कृष्ण ने कहा कि मंगल तूने पूरी गले के नीचे उतार ली, तुझे सौगंध है तेरे मित्र की, यदि तूने ये गले के नीचे उतारी तो। सौगंध दी कन्हैया ने अपनी, तो मंगल ने अपनी मुंह की कढ़ी मुंह में ही रखी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख मंगल के मुख में लगाया और मंगल के गाल में एक ठोकर मारी। मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने उसे जूठन उगलन का पान कर लिया। उस जूठी कढ़ी को, जूठी नहीं उगलन कढ़ी को गोविंद ने प्रसाद पाई, भोग लगाया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। जूठी कढ़ी, आप कहते हैं ना भगवान को क्या भोग लगाएं, क्या भोग लगाएं? ये प्रश्न ही नहीं है कि क्या भोग लगाएं, वो तो सब कुछ खाता है, बस खिलाने वाले के हृदय में प्रेम तो हो, जूठन भी खा लेता है।
इसलिए भगवान को कहा गया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव माता, एक बच्चे का उगलन माँ ही खा सकती है। आज भगवान ने वो उगलन खाकर सिद्ध कर दिया कि मैं तुम सबकी सच्ची माँ हूं। ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा और ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि ये भगवान नहीं हो सकता, जो उगलन खा रहा है, जूठन खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है। तब ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली और भगवान श्री कृष्ण की बछड़े छिपा दिए और ब्रजवासी भी छिपा दिए। बाद में भगवान कृष्ण स्वयं बछड़े और ब्रजवासी बनकर लीला चालू रखते हैं, जिस श्री कृष्ण को ब्रह्मा नहीं समझ पाए। क्या उन्हें आप और हम समझने की सामर्थ्यता रखते हैं? जिन्हें ब्रह्मा नहीं जान पाए, क्या उन्हें आप और हम जान पाएंगे? बोलो मेरी माँ। हम ये नहीं कहते कि आप नहीं जान पाएंगे। यदि वो जनाना चाहे अपने आप को तो आप जान भी सकते हैं, लेकिन वो ना जनाना चाहे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ईश्वर को जान जाए। अच्छा, हमें ईश्वर को जानना भी नहीं है, जितना जानते हैं उनके बारे में उतना पर्याप्त है। आप तो नाम का आश्रय ले लो, आप तो कथा का आश्रय ले लो। जैसे माँ स्वयं बच्चे का हाथ पकड़ करके चलती है, गड्ढा आता है तो उठाकर गोद में रख लेती है, बढ़िया सी जगह आती है तो पैदल चलाती है। जब आप कथा और कीर्तन से जुड़ जाएंगे तो भगवान स्वयं आपको अपनी गोद में लेकर चलेंगे। वो स्वयं देखेंगे किसे अब जनाना चाहिए तो अपना दर्शन देकर साक्षात्कार करा देगा। अर्जुन को गीता का ज्ञान भगवान ने दिया। अर्जुन ने कहा प्रभु हमें अपना स्वरूप दिखा दो, अपना विराट स्वरूप दिखा दो। जब भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, जिद किया अर्जुन ने, दिखाया, तो क्या हुआ? अर्जुन की दोनों आंख बंद हो गई। गीता आपने पढ़ी हो, महाभारत सुना हो, समझा हो, जानते होंगे आप। अर्जुन के दोनों चक्षु, चर्म चक्षु, नेत्र बंद हो गए। अच्छा, आप जरा सूर्य की तरफ देखिए और सूर्य से आंख मिलाइए, क्या आपकी आंख खुली रह पाएंगी? देख पाएंगे आप? हमारी इन आंखों में तो सूर्य को भी देखने की सामर्थ्यता नहीं है। तो जिस परमात्मा ने इस सूर्य को बनाया होगा, क्या उसे देखने की सामर्थ्यता आपकी आंखों में है? यदि वो परमात्मा आपको दर्शन दे भी दे तो क्या आप उसे देख पाएंगे? अर्जुन के नेत्र बंद हो गए। कहा कन्हैया मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तब भगवान ने कहा अर्जुन तेरे इन नेत्रों से तू हमें देख ही नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र दिए थे और उन नेत्रों पर, उन नेत्रों से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था और बाद में यही कहा कि प्रभु आप विराट स्वरूप में इतने अच्छे नहीं लगते जितने श्री कृष्ण के स्वरूप में अच्छे लगते हैं। हमें तो उसी रूप में आकर दर्शन देकर कृतार्थ कर दीजिए। विराट स्वरूप क्या है? बोले ये समुद्र भगवान का उदर है, ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, ये वृक्ष भगवान के रोम आदि हैं, ये पृथ्वी भगवान का तलवा है, पाताल तलवा, पृथ्वी चरण, आकाश भगवान का मस्तक है, पहाड़ भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। ये विशाल संसार ये भगवान का विराट स्वरूप ही तो है। जहां देखेंगे आप वहां ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो जिस परमात्मा को ब्रह्मा नहीं समझ पाए उसे इसलिए यहाँ पर लिखा है मुह्यन्ते यत् सूरयः, ब्रह्मा भी मोहित हो गए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे परम पुरुष परमात्मा को जो सत्यम है, सत्य है, ऐसे परमात्मा को हम धीमहि ध्यान करते हुए प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके श्री चरणों का आश्रय लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखामृत द्रव संयुतम। ये भागवत जो है ना, वेदों का पका हुआ फल है। बस कान के दाने संभालो और पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत ना प्रश्न से शुरू होती है। भागवत एक विशाल ग्रंथ है। 18,000 तो श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। सूत जी ने सौनक जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, सनकादियों ने नारद जी को, गौकर्ण जी ने धुंधकारी को ये भागवत की कथा सुनवाई थी। वही कथा ये दास अनिरुद्ध आपको सुना रहा। भागवत का पहला प्रश्न जानते हो मैया क्या है? पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म, अर्थात भागवत शुरू कहां से हुई? धर्म से। मनुष्य का धर्म क्या है? तो पहले तो आप हाथ उठा के ये बताओ कि आप में से मनुष्य कितने लोग हैं? जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाकर अपना परिचय दें, हम मनुष्य हैं। जो मनुष्य हैं कृपया वही हाथ उठाएं जो मनुष्य के रूप में शैतान हो। क्योंकि रावण तो सीता को चुराने साधु के रूप में आया था। रावण साधु था नहीं, पर रूप किसका बनाया है? साधु का। ऐसे ही हम मनुष्य हैं नहीं, पर मनुष्य बने फिरते हैं। इसलिए हम पहले क्लियर कर लेते हैं मनुष्य कितने लोग हैं। आप लोग मनुष्य हैं मैया जी? वैसे आप लोग तो हैं, क्योंकि कथा पर बैठे हैं ना। कथा पे तो मनुष्य ही बैठ सकता। आप मनुष्य हैं, लेकिन मैं आपको ये भी कहूं कि कुछ लोग मनुष्य जैसे दिखते हैं। एक सज्जन से हमने पूछा, भैया सागरपुर जाना है, बताओ किस तरफ जाएं? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, तीसरी बार हमने पूछा तो हमने हाथ लगाया तो वो गिर गए। हमने ध्यान से देखा वो कोई आदमी नहीं था, पुतला था, कपड़ों की दुकान में रखे पुतले। हमने उसी को इंसान समझ लिया। बिल्कुल हूबहू आप जैसी दिखता था। कपड़ों की दुकान में पुतले तो देखे होंगे आप लोगों ने, बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं वो। तो इंसान जैसे, मनुष्य जैसे तो पुतले भी दिखते हैं। तो दिखना पर्याप्त नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, दूध में पानी मिला दो, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दो, तो दूध की शुद्धता कम हो जाएगी कि नहीं? हाँ? बस जैसे दूध में पानी मिलाते हैं ना तो दूध पतला हो जाता है, बस ऐसे ही आप लोगों के भीतर बुराइयां मिल गईं तो आप भी, जो मनुष्य किसे कहते हैं 100% शुद्ध सोना किसे कहते हैं? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? हाँ? 24 कैरेट का जो सोना होता है वो एकदम गोल्ड शुद्ध होता है। जो आभूषण होते हैं ना वो 24 कैरेट के नहीं होते, वो 23 के होते हैं, 23.5 के होते हैं, 22 के होते हैं, 22.5 के होते हैं। उसमें टाका लगाने के लिए ना थोड़ी सी मिलावट करनी ही पड़ती है। जो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का है, जिसमें मिलावट है वो 23 का, 22 का और 21 का हो गया। बस आप लोग जब जन्म लिए थे तब तो 24 कैरेट के थे, पर मिलावट इतनी हुई कि पता नहीं, सोना तो फिर भी 22 कैरेट में बन जाता है, यहाँ तो 2-3 कैरेट ही बचा है।
इतनी मिलावट हो गई आपके भीतर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, निंदा, चुगली, कपट इतना मिल गया कि जो शुद्धता थी आपकी वो समाप्त हो गई। अब तो हमें ये भी संदेह है कि आपके अंदर कुछ बचा भी कि नहीं। 2-5% पता नहीं बचे हो कि नहीं। आज हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं ये केवल 2-5% ही बचे हैं, अर्थात इनके अंदर मनुष्यता कितनी बची है? केवल 2%, 5%। 24% की तो बात ही ना करो। अच्छा, आप लोगों का जब जन्म हुआ था ना तब 24 कैरेट के थे आप लोग। कोई काम नहीं, कोई वासना नहीं, कोई मोह नहीं, कोई विकार नहीं थे आप लोगों के अंदर। ज्यों ज्यों उम्र बड़ी हुई आपके अंदर विकार प्रवेश करते गए और आपकी शुद्धता कम होती गई और किसी किसी की तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जो लोग निर्दयी होते हैं, मार देना, खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं, इनके अंदर तो मनुष्यता 0% रह गई, बुराइयां अधिक आ गई। हाँ? जैसे मार्केट में नकली दूध तो सुना होगा आपने, हूबहू दूध जैसा दिखता है, लोग खरीदते भी हैं पर वो बिल्कुल नकली होता। दूध की एक रत्ती मात्रा नहीं होती, पूरा मिलावटी। तो जिसके अंदर वासना अधिक हो गई, क्रोध अधिक हो गया, अज्ञान अधिक हो गया, वो पूरा समाप्त हो गया। उसी दिन मर गया वो जिस दिन उसकी इंसानियत मर गई। तो मैया जी आप मनुष्य हो ना, कितने % है आपके अंदर मनुष्यता? आप बता दो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं आपके अंदर कितने % होगी? फिर भी एक अंदाजा, 10%, 20%, 23% या पूरी 24? पूरे 24 कैरेट के हो? है कोई 24 कैरेट का? हैं आप? अच्छा, धन्य हैं आप। अच्छा, आप कितने कैरेट के हैं? हाँ मैया जी, मनुष्य का धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मनुष्य का धर्म है परहित करना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। कि क्या धर्म है मेरी माँ? अब आप बताओ कि आप कितना सत्य बोलते हो। जो सत्य बोलता है वही मनुष्य है, जो झूठ बोले बात बात पे वो काहे का मनुष्य। ये हमारा देश कितना बढ़िया था, यहाँ मोरध्वज जैसे दिग्गज हुए हैं जिन्होंने सत्य के लिए अपने बच्चे को, अपने वचन के लिए अपने बच्चे को आरे से चीर कर दान कर दिया था। शिव दधीचि हरिचंद्र, क्या क्या कहूं आपको। राजा हरिश्चंद्र तो बाजार में बिक गए। किसके लिए मेरी माँ? किसके लिए? सत्य के लिए, धर्म के लिए। एक वो है जो अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने आप को बाजार में बेच देता है धर्म के लिए, सत्य के लिए। और जब हम लोगों से कहा करते हैं कि भैया जी आप सच बोला करो, गुरुजी हम तो व्यापारी हैं, हम तो दुकानदार हैं, हम तो ये हैं, हम तो सच नहीं बोल सकते, हमारा तो काम ठप हो जाएगा। हम कहा करते हैं कि भाई जब झूठ बोलने से आपका काम इतना चलता है तो सोचो सच बोलोगे तो और कितना चलेगा। सच बोलकर तो देखो, आपको ना सच पर भरोसा नहीं है, सीधी बात ये है, आपको सच पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी हम सच बोलेंगे तो हमारे 5,000 का नुकसान हो जाएगा। एक ही सत्य में 5,000 चले जाएंगे और झूठ बोल देंगे तो बच जाएंगे। हमने कहा कि यदि तुमने झूठ बोला तो 5,000 तो बच जाएंगे पर तुम्हारा धर्म चला जाएगा, और यदि तुमने सच बोला तो 5,000 चले जाएंगे पर धर्म की रक्षा तुम कर पाओगे। धर्म से बड़े 5,000 नहीं है, धर्म से बड़े 10,000 नहीं है, धर्म से बड़ा पैसा नहीं है, धर्म से बड़ा धन। धर्मो रक्षति रक्षिता,
जो धर्म की रक्षा करता है स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है। मैं निवेदन करूं आपसे कि यदि आपने सच बोलकर यदि 5,000 का नुकसान कर दिया तो याद रखना वो 5,000 का नुकसान जो हुआ है ना वो 5 दिन में ही, चूंकि आपने सच बोला है ना तो सच बोलने के साथ भगवान खड़ा होता है। वो 5 के बदले 50 भगवान कहीं ना कहीं से दिलाएगा, क्योंकि आप सच के साथ थे। एक बार सच पर भरोसा तो करो, आपको भरोसा ही नहीं है, बोलना ही नहीं चाहते आप। राजा हरिश्चंद्र, एक दिन आपने स्वप्न देखा कि मैंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया है, पूरा राज्य दे दिया है। सुबह हुआ, महलों में विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी से पूरा स्वप्न सुनाया हरिश्चंद्र ने। महाराज, आज स्वप्न में मैंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। और याद रखना मेरी माँ, स्वप्न कभी भी मिथ्या नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि सपना देखा है, ये तो सपना था। आप सपने को बहुत हल्के में लेते हैं। सपना क्या है? स्वप्न या तो जो आपके साथ हो चुका है वो दिखता है, या तो जो होने वाला है वो दिखता है। स्वप्न किसी का, आपका हो, आपका हो, आपका हो, स्वप्न किसी का भी मिथ्या नहीं होता। स्वप्न किसी का भी असत्य नहीं होता। जो आज आपने देखा है वो कभी ना कभी आपके साथ हो चुका है या कभी ना कभी होने वाला। पिछले कई जन्मों पहले आपके साथ वो घट चुकी है घटना। त्रिजटा ने सपना देखा था, रामचरितमानस में स्वप्न का जिक्र है। स्वप्न देखा था, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। सपने बानर सीता को स्वप्न सुना रही है त्रिजटा कि आज हमने एक स्वप्न देखा कि सपने में एक बंदर आया और बंदर ने पूरी लंका में आग लगा दी। हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी ने कहा, भाई लंका में आग लगाने का मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ना तो राम जी ने कहा है। तब हनुमान जी समझ गए कि शायद भगवान स्वयं इसके स्वप्न में आकर कह रहे हैं कि हनुमान जी अब गए हो तो लगे हाथ फूंक करके आओ रावण की लंका को। तो हनुमान जी ने उस वचन को सत्यापित कर दिया। जो स्वप्न